हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एग्जांपल से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। मैंने आपको कल क्लियरली बता दिया था किस तरीके से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 3.1 में दे रखे हैं इसकी कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे, और मैं इसका आपको टेबल प्रोवाइड करके दे दूंगा। बस आपको इतना करना है कि एक ग्राफ पर इसको प्लॉट करके देखना, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसका ग्राफ सॉल्यूशन भी बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि आप जूनियर क्लासेस से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, आपको दो चीजें प्रोवाइडेड हैं। आफ्ताब की एज हमको कंसीडर करनी है और उसकी डॉटर की एज कंसीडर करनी है। तो जल्दी से इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आफ्ताब की एज है हमारे पास एक्स स्टूडेंट्स, और डॉटर की एज है हमारे पास वाई। ठीक, अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, 7 years अगो। तो 7 years अगो की अगर हम बात करें तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स? आफ्ताब की जो एज होगी वो x-7 होगी, क्योंकि 7 साल छोटा होगा वो। और डॉटर की जो एज होने वाली है वो होगी y-7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहाँ दे रखा है 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब की जो एज है वो अपनी डॉटर के 7 टाइम्स है। ठीक है, तो 7 इंटू हो जाएगा y-7, तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49। ठीक है, अब इनको टर्म्स को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x-7y, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 49। तो ये होगा स्टूडेंट्स x-7y इज इक्वल टू 7 में से 49 गया तो माइनस का बचेगा 42। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इक्वेशन बनाने में ही होती है, इसलिए मैं आपको इक्वेशन बनाकर दे दूंगा, बस आपको ग्राफ प्लॉट करना रह जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट केस ये दे रखा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो अब हमें 3 साल बाद की कंडीशन निकालनी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y+3। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ क्या दे रखा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर की कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू y+3 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं x+3 इक्वल टू 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y+9। इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू 9-3, यानी कि x-3y इज इक्वल टू 9-3 की वैल्यू 6। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं स्टूडेंट्स। हमने इसको एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें ग्राफिकली भी करना है, तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन। फर्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है हमको x-7y इज इक्वल टू दे रखी है माइनस का 42। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 7y उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 42। अब हम वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे। x को हमने डिपेंडेंट बना लिया है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहली वैल्यू मैं लेता हूँ y की वैल्यू ऐसी लेंगे कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आए। तो हम लेते हैं 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 49 माइनस 42, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, y की नेक्स्ट वैल्यू हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं 8। तो 8 लेने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 8 56 माइनस 42।
तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 6 में से 2 गया 4, 14 निकल कर आ गई x की वैल्यू, y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 14। ठीक, और नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम ले लें हमें चाहिए है स्टूडेंट्स माइनस का, अगर 6 ले लें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम y की वैल्यू लेते हैं माइनस का 6, तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 7 6 माइनस का 42, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का 6 ले लेते हैं, माइनस का 6 में तो माइनस 42 हो जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं 7 6 42 माइनस 42 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी टेबल बना लेते हैं फटाफट से। x की वैल्यू y की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ x की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है पहली, x हमने लिया है y जब 7 लिया तो x भी 7 आया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली है हमें, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, x हमको 7 तो y भी 7 मिला है, और एक वैल्यू में हमें x दे रखा है 14 तो y है 8, x 14 आ गया, y इक्वल टू 8 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली है स्टूडेंट्स हमें, y 6 है तो x 0 है, y 6 है तो x 0 है, तो ये तो पहले ही हमारी टेबल आ गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स, हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, तो यहाँ पर दे रखी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3y उधर जाकर प्लस का 3y हो गया प्लस 6। ठीक, अब यहाँ पर हम y की वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे, तो y की वैल्यू पहले हम 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 3 इंटू 0 0 प्लस 6 यानी कि 6 आ गया। ठीक, एक y की वैल्यू ले लेते हैं हम 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 यानी कि 9 आ गई। एक y की वैल्यू हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कितनी ले लें, 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, ये इक्वल आ जाएगा 12 के। ठीक है, तो अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मेन इसका टेबल बनाना और इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज करना ही टास्क होता है, ग्राफ तो हमारा बन ही जाता है स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ग्राफ तो इजीली बना ही लोगे, बस प्लॉट करना है आपको, फिर पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक x की वैल्यू हमारे पास है 6, y की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 6 0 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 9 2, तो यहाँ हम ले लेते हैं 9 और 2। अगली वैल्यू है हमारे पास 2 और 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 और 2, तो ये हमारी टेबल बन गई है, और इसकी मदद से आप ग्राफ बना लीजिएगा अपना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कॉस्ट बैट और बॉल का। ठीक, तो सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में दे रखी होती है स्टूडेंट्स, पहले टास्क ये रहता है हमारा कि उस इक्वेशन के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिखते चले जाएं। ठीक है, तो बेड का कॉस्ट आप पूरा लिखना, लेट द कॉस्ट ऑफ बेड बी एक्स। वैसे तो आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है अभी तक ये पेपर, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे मेन आपकी कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो बॉल की हमने कॉस्ट मान ली है वाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 3 बैट्स और 6 बॉल्स दे रखा है 3900 का, तो 3 बैट यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल्स है, तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900, तो ये निकल कर आएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट हमको दे रखा है लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब एक एक्स बैट खरीदा उसने, एंड बॉल्स कितनी खरीदी हैं उसने, 3 मोर बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगा 3y, और इसके लिए उसने कितना पे किया है,
इसके लिए उसने 1300 पे किया है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। अब इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ मैं, कितनी दे रखी है हमें पहली इक्वेशन, 3x + 6y = 3900, ठीक है। तो 3x हो गया 3900 माइनस 6y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 माइनस 6y अपॉन 3 चला जाएगा डिवाइड में। तो एक वैल्यू हम ऐसी सोचेंगे जिसको इजीली हम डिवाइड कर सकें 3 से। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 500 लेता हूँ, 100 में ले लेते हैं तो उसको 1 से 100 के हिसाब से हम प्लॉट करते चलेंगे, ठीक। y की वैल्यू मैं लेता हूँ 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 माइनस 500 इंटू 6, ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 3। तो 3900 में से 3000 जाएगा तो 900 डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 300 के। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर 600 ले लेते हैं y की वैल्यू। 600 जब हम लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 माइनस 6 से 3600 हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमें कितना दे रखा है 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3900 में से 3600 जाएगा तो 300 बचेगा डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 100, ठीक है। डॉट लगाते चलते हैं स्टूडेंट्स, जो वैल्यू मिलती जा रही है तो टेबल बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ पर एक टिक लगा लिया मैंने, ठीक। अब एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी हमको, तो और एक वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 700 अगर हम लेते हैं तो 4200 नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो हमें परेशानी दे देगी स्टूडेंट्स। 2400 अगर हम लेते हैं तो 600 1500, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 400 वाई की वैल्यू नेक्स्ट, ठीक है। वाई ले लेते हैं हम 400, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, 400 लेने के बाद 2400 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 3900 माइनस 6 4 24 होता है, 2400 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 1500 अपॉन 3 के, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 500 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका फटाफट से हम बना लेते हैं, एक वैल्यू और मिल गई हमें। टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसका। एक वैल्यू हमने x ले ली, एक वैल्यू हमने यहाँ पर y ले ली है। तो पहली जो हमें दे रखी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, ठीक है। तो 300 और 500, एक वैल्यू तो ये ले ली हमने। नेक्स्ट वैल्यू क्या ली है हमने, 100 और 600 ले ली है, ठीक है। 100 और 600 ले ली, और नेक्स्ट हमने ले ली 500 और 400, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x + 3y = 1300। तो ये लिख लेते हैं हम, x + 3y = 1300। तो x कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 3y, ठीक है। तो y की वैल्यू अभी भी हम हंड्रेड्स में लेते हैं। तो पहली वैल्यू अगर हम ले लेते हैं y की 300 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 300 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 900 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 400, ठीक है। अगला क्या है, y की वैल्यू हम ले लेते हैं 400 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 माइनस 3 इंटू 400, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1300 माइनस 1200, ये इक्वल टू आ जाएगा 100 के, ठीक। एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी हमको, 200 ले लेते हैं। तो x की y की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पर। y की वैल्यू अगर हम 200 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 3 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 टू द 600,
तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 700 के इक्वल, ठीक। तो x हमारा 400, y 300, y 400, x 100, y 200, तो x हमको मिल रहा है 700, ठीक है। तो इसकी टेबल बना लेते हैं फटाफट, इसी को यूज़ कर लेते हैं रब करके यहाँ पर। पहले है स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 400 और y की वैल्यू 300, तो यहाँ हम लिखेंगे 400 और 300। नेक्स्ट है हमारे पास 100 और 400, 100 और 400 लिख लेते हैं। उसके बाद वैल्यू है हमारे पास 700 और 200। तो ये हो गया हमारा दूसरा टेबल, ठीक है। अब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन वन ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। सिमिलरली इसमें भी हमें यही करना है कि एप्पल्स का कॉस्ट हम x मान लेंगे और ग्रेप्स का कॉस्ट y मान लेते हैं। यहाँ पर सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एप्पल की कॉस्ट हमने मान ली स्टूडेंट्स x, ठीक है। दूसरा हमें ग्रेप्स दे रखा है, पर केजी कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रेप्स का हमने कॉस्ट मान लिया यहाँ पर y। अब हमको यहाँ दे रखा है 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 kg एप्पल्स यानी कि 2x, 1 kg ग्रेप्स यानी कि y, और ये इक्वल हो जाएगा 160। ये तो बहुत आसान इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट हमारे पास। कंडीशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन के लिए हमें दे रखा है 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, तो 4 kg एप्पल्स हमारे पास हो गए 4x और 2 kg ग्रेप्स हो गए 2y इज इक्वल टू, यहाँ निकल के आ रहा है हमारे पास 300, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो y को यहाँ पर ले लेते हैं हम डिपेंडेंट, तो ये हो जाएगा 160 माइनस का 2x। तो इसकी अगर मैं पहली वैल्यू लेता हूँ स्टूडेंट्स 50 ले लेते हैं। x की वैल्यू मैंने अगर ली 50, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 160 माइनस 2 इंटू 50, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 160 माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। अगली वैल्यू x की हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस 60 टू ज़ा कितना हो जाएगा 120, यानी कि यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 40, ठीक। x की नहीं, यहाँ हमने निकाली है y की वैल्यू, y की वैल्यू हमको मिल गई 40। एक x की वैल्यू हम ले लेते हैं 70, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 160 माइनस 2 इंटू 70, यानी कि y की वैल्यू मिल गई 160 माइनस 140, यानी कि y की वैल्यू निकल कर आ गई 20, ठीक। तो अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से। ये x ले लेते हैं, ये हमने ले लिया y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली वैल्यू हमें क्या मिली है 50, x की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 60, ठीक। तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। नेक्स्ट है वैल्यू स्टूडेंट्स 60 और 40, तो यहाँ हम लिखेंगे 60, यहाँ हम लिखेंगे 40। नेक्स्ट हम लिखेंगे 70 और 20, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा आ गया टेबल। वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है स्टूडेंट्स। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो इसको हम लिख लेते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 के रख लेते हैं। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 माइनस 4x हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 4x अपॉन 2 के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू जूम करते हैं हम फटाफट से। x की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 50 ले लेते हैं, x की वैल्यू 50 ले लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर 300
माइनस 50 फोर ज़ा स्टूडेंट्स होता है 200, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल कर आ जाएगी 100/2 यानी कि 50 आ गई। ठीक, एक्स की ये तो सारी वैल्यूज़ पर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 60 ले लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 माइनस ये हो जाएगा हमारा 64 था 240 हो जाएगा, तो ये 240 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 60/2 यानी कि 30 आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो एक सेट तो वैल्यूज़ का ये मिल गया, दूसरा सेट हमको ये मिल गया। नेक्स्ट सेट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 300 माइनस, पहले हम x की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करना भूल गए, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ली थी हमने, कौन कौन सी वैल्यूज ले ली हैं, 50 60 70 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 70 लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 300 माइनस 74 से ये 280 हो जाएगा डिवाइड बाई 4, यानी कि 300 माइनस 280 ये हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 आ गया। अब इसका टेबल बना लेते हैं हम फटाफट से स्टूडेंट्स, तो टेबल जब हम इसका बनाएंगे, तो टेबल जो है वो हमारा एक वैल्यू x हो गई, दूसरी वैल्यू y हो गई, और यहाँ पर हमने एक सेट और बना लिया, तो इसमें हमें मिल जाएगी वैल्यू 50 अजी 50, और नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 50, और एक वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 60/30, और नेक्स्ट मिल गई हमें 70 और 5। ठीक है,